गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं सॉइल इंजीनियरिंग की कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ये सब टाइप्स के क्वेश्चन भी हमें गेट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पॉज करके पहले आप खुद ट्राई कर लीजिए और उसके बाद हम चेक करते हैं। तो कैसे करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे। चलिए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे गो थ्रू करते हैं। द sieve एनालिसिस एंड कंसिस्टेंसी लिमिट टेस्ट कंडक्टेड ऑन अ सॉइल सैंपल गिव द फॉलोइंग रिजल्ट। फ्रैक्शन पासिंग थ्रू। अच्छा, देखिए पहले हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन पासिंग थ्रू। हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन पासिंग थ्रू 4.75 mm sieve इज 82%। 4.75 माइक्रोन, ये देखिए ये क्या होगा, ये दिया हुआ है ना 4.75 माइक्रोन का, यहाँ दिया हुआ है 82% पास कर जा रहा है, मतलब 82% यहाँ से निकल जा रहा है। तो बचेगा कितना, जो रिटेन कर रहा है वो कितना है, 18% रिटेन किया। उसके बाद क्या दिया, फ्रैक्शन पासिंग टू 75 माइक्रोएम सीव इज 9%। तो मतलब 9% जो है वो 75 मीटर से 9% पास कर जा रहा है। तो स्टे रिटेन कितना कर रहा है, 73%। अब ज़रा फिर से देखिए, फ्रैक्शन पासिंग टू 75 माइक्रो एम सीव इज 82%। 82% पास कर रहा है और 9% पास कर रहा है आपका 75 माइक्रोमीटर से, माइक्रो एम से, म्यू एम से 73%। ओके, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो रही है। 73% माइक्रो म्यू एम से वो रिटेन कर रहा है, ये रिटेन कर रहा है। तो अभी हम ये देखना, ये देखिए, तो ये जो रिटेन कर रहा है, मतलब ये जो पास कर रहा है, ये 9% है। मीन्स जब भी कोई भी 75 एंड म्यू एम से ये 5% से टू 12% पास करता है तो ये सैंड हो, इसे सैंड कहते हैं, सैंड। ये पार्टिकल सैंड पार्टिकल होती है। मीन्स 5% से 12% के बीच में जितनी भी पार्टिकल जो सीप से 75 म्यू एम से जो पास कर रही है वो सैंड पार्टिकल होती है। तो हमें तो ये पता चल गया कि ये सैंड है। ओके, अब देखते हैं, अब हमें क्या दिया गया है, D60 दिया गया है, गिवन लिखता हूँ। D60 दिया गया है 1.12, D10 दिया गया है 0.11 और D30 दिया गया है 0.45, सब mm पे। ठीक है, लिक्विड लिमिट दिया गया है 22%, प्लास्टिक लिमिट दिया गया है 12%। ठीक है, अब हमें सॉइल क्लासिफिकेशन निकालने हैं बस। अब आप देखिए, सबसे पहले क्या करिएगा, आप CU निकालिएगा। CU इजिकल्स टू D60/D10 होती है। ये करेंगे तो कितना आ रही है, 0.12 डिवाइडेड बाई D10 इज 0.11, सॉरी ये 1.12। तो ये आप करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 10.18 होगी, विच इज ग्रेटर देन 6। ओके, फिर हम करेंगे सी निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन D30 स्क्वायर डिवाइडेड बाई D60 इंटू D10, इसे करेंगे तो 0.45 स्क्वायर डिवाइडेड बाई D60 कितना है, 1.12 इंटू D10 कितना है, 0.11। जब ये करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 1.64। माने ये कितना है, देयरफॉर ये इसका रेंज कितना है, 1 से आपका 3 के बीच में है। आपको तो ये पता ही है, इसका इसका जैसे फॉर वेल ग्रेडेड, जैसे मैं लिख देता हूँ, फॉर
वेल ग्रेडेड, ये कहाँ से आया ये सब, ये रेंज फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल जो होता है, सॉइल सीसी का रेंज जो होता है, सीसी का रेंज जो होता है वो हमेशा 3 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। और अगर सी यू का रेंज, सी यू हमेशा ग्रेटर देन 4 फॉर ग्रेवल, और सी यू इज ग्रेटर देन 6 फॉर सैंड। देखो यहाँ से तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर 9% पास हो रही है, मतलब ये तो सैंड है। यहाँ से ये कंफर्म भी हो गया, सी यू ग्रेटर देन 6 मतलब ये सैंड है। तो और सैंड भी है और वेल ग्रेडेड सैंड है। तो हमें अब निकालना है, देखो अब तो हमें पता चल गया जो ये है ये वेल ग्रेडेड सैंड है, इतना तो श्योर हो गया। लेकिन ये जो है ये 5 से 12% के बीच में जब ये निकल रहा है तो इसमें यहाँ पर डुअल सिंबल यूज़ होगा, डुअल सिंबल, ठीक है। डुअल सिंबल यूज़ होगा मतलब ये क्ले है या ऑर्गेनिक सॉइल है, ये भी हमें पता करना है। तो अब हम निकालेंगे प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, करेंगे कितना है 22 माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू 10%, मतलब इसे हम लिख सकते हैं 0.1। और एक होता है ना ए लाइन विच इक्वल्स टू 0.73 इंटू WL माइनस 20, 0.73 इंटू डब्ल्यू, लिक्विड लिमिट कितनी है 22 माइनस 20, ये आ रही है आपका 1.46%, और ये आ रही है 10%। मतलब जो IP लाइन, IP इज ग्रेटर देन A लाइन, विच मीन्स ये क्ले है, क्ले सॉइल। मतलब जब ये डुअल है तो मतलब हमारा इसका क्या होगा, इसका देखिए पहला तो सैंड वेल ग्रेडेड है, दूसरा सैंड जो है वो क्लेई टाइप सॉइल है, और ये निकल गया ये क्या है रेंज 5 से 12%, मतलब डुअल सिंबल यूज होगी, तो मतलब वेल ग्रेडेड सैंड क्ले कंटेनिंग क्ले। हमारा क्या होगा, ये जो सॉइल है ये क्या होगा, ग्रेडेड वेल ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग क्ले। तो वेल ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग क्ले का सिंबल क्या है, वेल ग्रेडेड सैंड SW, वेल ग्रेडेड सैंड का सिंबल है, कंटेनिंग क्ले सैंड, सैंडी क्ले SW और SC, SW और SC, डी ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ आई होगी। इस तरीके का भी क्वेश्चन गेट में बहुत पूछा जाता है, तो आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।